हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज देखेंगे इस वीडियो में बिहार एसएससी कार्यालय परिचारिका भर्ती के अंतर्गत सेट नंबर 7। बस आप इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझिएगा, और जो भी आपको महत्वपूर्ण पॉइंट लगे आप उसे अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, ताकि अगर यहाँ से प्रश्न बने तो एग्जाम हॉल में छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। आइए सीधे बढ़ते अपने क्वेश्चन पर, जो होगा क्वेश्चन नंबर 31 से हम प्रारंभ करते हैं, जिसमें से देखिएगा 31वां प्रश्न क्या है। तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? तो सत्यमेव जयते जो है मुंडको को उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी होगा। आप जितना भी प्रश्न का जवाब जानते हैं आप उसका जवाब कमेंट में बताते चलिएगा। अजंता और एलोरा की गुफा कहाँ अवस्थित है? अजंता और एलोरा की गुफा जो है कहाँ अवस्थित है? तो औरंगाबाद के महाराष्ट्र में है। औरंगाबाद के महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे क्या। तो 33 क्या। तो किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था। तो वह लाहौर षड्यंत्र था, लाहौर सत्र था। ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा क्या। तो भारत की स्वतंत्रता के बाद निम्न में से कौन भारतीय गवर्नर जनरल बना? भारत की स्वतंत्रता के बाद जो है भारत का गवर्नर जनरल कौन बना है? तो याद रखिएगा चक्रवर्ती सिराज गोपाल चारी बना है। ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है। तो भारत में क्रांतिकारी आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ है? भारत में क्रांतिकारी आंदोलन जो कहाँ से शुरू हुआ है? तो महाराष्ट्र से शुरू हुआ। कहाँ? तो महाराष्ट्र से। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा क्या। तो भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान अंतिम से पूर्व वायसराय कौन था? अंतिम से पूर्व जो था वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंट बेटन था। लॉर्ड माउंट बेटन था। अब अगर पूछा जाए कि माउंट बेटन योजना कब आया है? तो 3 जून 1947 को, 3 जून 1947 को आया था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 37 क्या। तो राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया है? राष्ट्रीय ध्वज का जो है डिजाइन किसने तैयार किया है? तो याद रखिएगा पिंगली वेंकैया नायडू ने। पिंगली वेंकैया नायडू ने। ऑप्शन नंबर ई होगा। ऐसे जो है राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 को प्रस्तावित अर्थात स्वीकारा गया था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 38 क्या। तो अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन जो है किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 39 क्या। तो इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टॉप एक्ट किस वर्ष लागू की है? किस वर्ष लागू की है? तो याद रखिएगा 1765 में लागू किया था। 1765 में। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है। तो प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का जो था मुख्य कारण क्या था? तो त्रिपक्षीय संघर्ष था। त्रिपक्षीय संघर्ष था। ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रथम विश्व युद्ध जो है 4 सालों तक चला है, 1914 से लेकर 1918 तक। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 41 क्या। तो मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है? मॉर्निंग स्टार जो है किसे कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है। किसे? तो शुक्र को। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 42 पवन शक्ति का प्रमुख उपयोग क्या होता है? मैंने पवन शक्ति का प्रमुख उपयोग कहाँ की जाती है? तो याद रखिएगा यह डेनमार्क में की जाती है। कहाँ? तो डेनमार्क में। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं।
भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, तो यह जो पाए जाते हैं असम में पाए जाते हैं। कहाँ? तो असम में। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 44। क्या? तो पीली क्रांति किससे संबंधित है? पीली क्रांति जो है किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा यह है तिलहन उत्पादन से। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 45। तालचर कोयले की खान कहाँ है? तालचर कोयले की खान जो है कहाँ है? तो याद रखिएगा तालचर कोयले की खान जो पड़ता है ओडिशा में पड़ता है। कहाँ? तो ओडिशा में ही। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा, संघवाद का अर्थ क्या होता है? संघवाद का जो है अर्थ क्या होता है? तो संघ और राज्यों के बीच सत्ता का विकेंद्रीकरण। संघ और राज्य के बीच सत्ता का विकेंद्रीकरण। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा, भारत में विधि निर्मात्री सर्वोच्च निकाय है। भारत में विधि निर्मात्री सर्वोच्च निकाय कौन है? तो यह जो कौन है? तो देखिएगा इसमें कौन है? तो संसद है। कौन है? तो संसद है। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 48। क्या? तो देखिएगा, कौन संसदीय समिति सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट की जांच करता है? कौन सी संसदीय समिति क्या? तो सीएजी कैग के ऑडिट रिपोर्ट की जांच करता है? तो वह जो करने वाला होता है लोक लेखा समिति होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 49। नगर निगम के अध्यक्ष कौन होते हैं? नगर निगम के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो महापौर होते हैं। नगर निगम के जो अध्यक्ष होते हैं वह महापौर हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 50। क्या है? तो कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह, कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं होगा यदि वह स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो तब। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 51। अर्थशास्त्र में भूमि का तात्पर्य क्या होता है? अर्थशास्त्र में जो है भूमि का तात्पर्य क्या होता है? तो इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी होगा। को देखिएगा स्मिथ और पीटरसन के अनुसार प्राकृतिक की भी कोई भी वस्तु है, प्राकृतिक की कोई भी वस्तु जिसमें आवश्यकता की संतुष्टि का प्रयोग हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 देखिएगा, जब 7वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी तब भारत का प्रधानमंत्री कौन था? जब 7वीं पंचवर्षीय योजना शुरू हुआ था तब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो याद रखिएगा राजीव गांधी थे। कौन थे? तो राजीव गांधी थे। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 53 क्या? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम गवर्नर कौन था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो 53 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए सी.डी. देशमुख था। सी.डी. देशमुख। क्वेश्चन नंबर 54। राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब शुरू हुआ है? राष्ट्रीय राजमार्ग योजना है जो है कब शुरू किया गया था? तो राष्ट्रीय राजमार्ग योजना जो है 54 का जो है 1995 में शुरू किया गया था। 1995 में। क्वेश्चन नंबर 55 देखिएगा। क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 55 जो है स्वच्छ भारत की प्रथम प्रौद्योगिकी, स्वच्छ भारत की प्रथम प्रौद्योगिकी की नीति कब घोषित की गई थी? कब घोषित की गई थी? तो याद रखिएगा 1948 में। स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिकी नीति कब घोषित की? 1948 में। क्वेश्चन नंबर 56 देखिएगा। क्या है? तो बल का बीमीय समीकरण कौन है? बल का बीमीय समीकरण कौन है? तो ऑप्शन नंबर ई होगा F बराबर ml3 क्वेश्चन नंबर 57। गतिज ऊर्जा का समीकरण कौन है? गतिज ऊर्जा का जो है समीकरण कौन है? तो 57 का जो होगा ऑप्शन नंबर ई होगा। ई की 1/2 mv² होता है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 58। क्या? तो क्वेश्चन नंबर 58 जो है स्थिर जल में
पत्थर गिरने पर, स्थिर जल में पत्थर गिरने पर उत्पन्न तरंगे होती हैं, उत्पन्न तरंगे होती हैं। तो कितना क्वेश्चन नंबर 58 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए अनुप्रस्थ प्रागमी, अनुप्रस्थ प्रागमी ही। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 59, क्वेश्चन नंबर 59 क्या तो गैलीलियो ने किस यंत्र की खोज की है? गैलीलियो ने किस यंत्र की खोज की है? तो टेलीस्कोप की खोज की थी, टेलीस्कोप की। क्वेश्चन नंबर 60 देखिएगा क्या तो निम्न में से कौन प्रबल विद्युत अपघटय नहीं, कौन प्रबल विद्युत अपघटय नहीं है? तो 60 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी H2CO3। क्वेश्चन नंबर 61 देखिएगा क्या है तो मेंडलीफ के समय कुल ज्ञात तत्वों की संख्या थी, मेंडलीफ के समय कुल ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? तो 63 बताई गई थी, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 62 टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक का स्रोत है? टमाटर जो है किस अम्ल प्राकृतिक का स्रोत है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का है, ऑक्जेलिक अम्ल का है। टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? तो ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 63 अनुवांशिक विकास जिसमें केंद्रक की संख्या 47 क्रोमोसोम होते हैं वो ये क्या होते हैं? तो याद रखिएगा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखिएगा क्या तो क्वेश्चन नंबर 64 जो है किसमें भरपूर लोहा तत्व पाया जाता है? किसमें भरपूर लोहा तत्व पाया जाता है? तो 64 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी हरी सब्जी, हरी सब्जी। क्वेश्चन नंबर 65 देखिएगा निषेचन के बाद बीज आवरण विकसित होते हैं, निषेचन के बाद बीज आवरण विकसित होते हैं तो बीजांड में, किसमें? तो बीजांड में, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखिएगा कोइलवर पुल पर स्थित है, कोइलवर पुल पर क्या अवस्थित है? कोइलवर पुल पर जो अवस्थित हैं वो ये क्या है? तो सोन नदी है, कौन है? तो सोन नदी है। क्वेश्चन नंबर 67 देखिएगा बिहार के कौन से राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति बने रहे थे? बिहार के कौन से राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति बने रहे थे? तो 67 का जो होगा ऑप्शन नंबर देखिएगा 67 का जो होगा 67 कितना तो 67, तो 67 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी रामनाथ कोविंद। बिहार के कौन से राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके थे? तो रामनाथ कोविंद थे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 68 क्या तो जून 2025 में किसी उत्तर प्रदेश का नया कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त किया गया है, डीजीपी नियुक्त किया गया है तो राजीव कृष्ण को, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 69 मई 2025 में भारत सरकार ने क्या तो अंगोला की सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए कितनी मिलियन डॉलर की डिफेंस क्रेडिट लाइन की स्वीकृति दी है? तो 200 कितना? तो 200, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखिएगा क्या तो मई 2025 में 7वें खेलो इंडियन यूथ गेम्स का आयोजन किस राज्य में हुआ है? किस राज्य में हुआ है? तो अपना बिहार में हुआ है, ऑप्शन नंबर ई होगा। मई 2025 में 7वें खेलो इंडियन यूथ गेम्स आयोजन कहाँ हुआ? तो बिहार में। क्वेश्चन नंबर 70 देखिएगा टहलना स्वच्छ के लिए अच्छा है, टहलना जो है स्वच्छ के लिए अच्छा है। इस वाक्य में टहलना क्या है? इस वाक्य में जो है टहलना क्या है? तो याद रखिएगा एक संज्ञा है, क्या? तो संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 72 देखिएगा हम ताजमहल देखने जाएंगे, इस वाक्य में हम कौन सा सर्वनाम है? हम कौन सा सर्वनाम है? तो याद रखिएगा इसमें जो सर्वनाम है वह पुरुषवाचक है, क्या? तो पुरुषवाचक है, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखिएगा क्वेश्चन नंबर 73 जो है निम्नलिखित में लिंग की दृष्टि से कौन असंगत है? निम्नलिखित में कौन जो है लिंग की दृष्टि से असंगत है? तो 73 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी सेठ का सेठाइन होगा, सेठ का सेठाइन होगा।
क्वेश्चन नंबर 74 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 74 क्या तो इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, तो तुम जो है विशेषण नहीं है, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 75 इनमें से आरण्य शब्द का पारिभाषिक शब्द है, कौन जो है आरण्य शब्द का पारिभाषिक शब्द है, तो कहें कांतारा है, कानतारा है, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 76 इनमें मंदिर का पारिभाषिक शब्द कौन है, मंदिर का जो है पारिभाषिक शब्द कौन नहीं पूछा है, मंदिर का पारिभाषिक शब्द जो है कौन नहीं है, तो अमी जो है पारिभाषिक शब्द नहीं है, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 77 ने किस कारक का चिन्ह है, ने जो है किस कारक का चिन्ह है, तो कर्ताने, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 78 क्या तो दांत खट्टी रोटी होना, दांत खट्टी रोटी होना मुहावरा का अर्थ क्या है, मुहावरा का अर्थ क्या है, तो याद रखिएगा गहरी मित्रता करना, गहरी मित्रता करना, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 79 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 79 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 79 जो है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के काल का सही विकल्प हो, दिए गए विकल्प का सही विकल्प हो, तो 79 जो होगा ऑप्शन नंबर देखिएगा। क्वेश्चन दिया है माँ ने खाना खा लिया, कौन सा काल है, माँ ने खाना खा लिया कौन सा काल है, तो क्या तो संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, ऑप्शन नंबर ई होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 80 क्या तो महाशय शब्द कौन सी संधि है, महाशय शब्द जो है कौन सी संधि है, तो दीर्घ संधि है, कौन तो दीर्घ संधि है। क्वेश्चन नंबर 81 देखिएगा शंकर शब्द का संधि विच्छेद, शंकर शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तो 81 जो होगा ऑप्शन नंबर देखिएगा 81 का ऑप्शन नंबर ए सम प्लस कर है, सम प्लस कर है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 82 अनिवार्य का विलोम क्या है, अनिवार्य का विलोम क्या है, तो वैकल्पिक है, अनिवार्य का विलोम वैकल्पिक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 83 सदाचार का विलोम क्या है, सदाचार का विलोम क्या है, तो कदाचार है, क्या तो कदाचार है। क्वेश्चन नंबर 84 निम्न में से कौन सा शब्द, निम्न में से कौन सा शब्द समास का प्रकार सही नहीं, कौन जो है समास का प्रकार सही नहीं है, तो 84 जो होगा ऑप्शन नंबर सी क्या तो पर्णकुटी द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 85 धोबी का कुत्ता ना घाट का, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, मुहावरा का अर्थ क्या होता है, धोबी का कुत्ता जो है ना घर का होता है ना घाट का, उसका तात्पर्य क्या है कहीं ठौर ठिकाना नहीं, कहीं ठौर ठिकाना नहीं, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 86 क्या तो यज्ञ का अर्थ क्या होता है, यज्ञ का अर्थ क्या होता है, तो जो कुछ नहीं जानता है, जो कुछ नहीं जानता है, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 87 शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द अधीन है, कौन है, तो अधीन है। क्वेश्चन नंबर 88 अशुद्ध वाक्य दिए गए हैं अतः शुद्ध वाक्य का चयन कर ए बी सी डी में सही विकल्प का चयन करें, सही विकल्प का चयन करें, तो 88 जो होगा ऑप्शन नंबर ए कृपा कार्यक्रम में पधारे, कृपया कार्यक्रम में पधारे। क्वेश्चन नंबर 89 देखिएगा क्या तो इनमें से कौन एक वाक्य जो है शुद्ध है, कौन जो है एक वाक्य शुद्ध है, तो याद रखिएगा महादेवी, क्या बोले हैं महादेवी वर्मा छायावाद की प्रसिद्ध कवित्री थी, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 90 देखिएगा निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है, कौन सा शब्द जो है तत्सम है, तो अमूल्य जो है तत्सम है, बाकी सब तद्भव हैं। क्वेश्चन नंबर 91 निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन है, तो क्या अचरज है, अचरज है, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 92 देखिएगा अध्यक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग है, अध्यक्ष शब्द में जो है कौन सा उपसर्ग है,
तो अधि है। कौन है? तो अधि है। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 93 देखिएगा, एक में उपसर्ग का योग क्या है? एक में उपसर्ग का योग क्या है? तो एक में जो उपसर्ग का योग है यथार है। क्या? तो यथा है। क्वेश्चन नंबर 94 देखिएगा, समझौता शब्द कौन सा प्रत्यय लगा है? समझौता में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो औता है। क्या? तो औता है। क्वेश्चन नंबर 95, हिंदी साहित्य का आदिकाल किस आलोचक की कृति है? हिंदी साहित्य का आदिकाल किस आलोचक की कृति है? तो क्वेश्चन नंबर 95 जो होगा ऑप्शन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 95 का ऑप्शन नंबर सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी का। क्वेश्चन नंबर 96, क्या? तो हर डेम्बनी किसकी रचना है? हर डेम्बानी किसकी रचना है? तो याद रखिएगा दादू दयाल का। दादू दयाल का। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 97 देखिएगा, इनमें से कौन भारतेंदु युग के रचनाकार नहीं है? पूछा जो है कौन भारतेंदु युग के रचनाकार नहीं है? रामचंद्र शुक्ल नहीं है, बाकी सब हैं। प्रताप नारायण मिश्र भी हैं, प्रेमधन भी हैं। क्या? तो सीतार हिंद भी हैं। ऑप्शन नंबर ए नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे, क्या है? तो गद्यांश हो जाता है। गद्यांश दिया रहता है क्वेश्चन नंबर 98 से 100 तक दिया रहता है। कहाँ तक? 100 तक। हम धीरे धीरे ऊपर करते जा रहे हैं। इसी में जो है क्वेश्चन एवं आंसर दिया रहता है, इसी में ढूंढना है। हम धीरे धीरे ऊपर करते जा रहे हैं, आप इसे पढ़ते रहिएगा। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो लाइक भी करते चलिएगा और बताइएगा कि वीडियो कैसा लग रहा है आपको। देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना? तो 98। क्वेश्चन नंबर 98 में जो पूछा है इसी से संबंधित, लोग किन विचारों से प्रेरित होकर आज़ादी के संघर्ष में शामिल होते हैं? आज़ादी के संघर्ष में जो शामिल होते हैं, तो याद रखिएगा वह जो शामिल होते हैं स्वतंत्रता, समानता, निर्णय प्रक्रिया में क्या? तो हिस्सेदारी। ऑप्शन नंबर डी होगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 99 देखिएगा, क्या? तो आज़ादी के लिए संघर्ष किसने चलाया? आज़ादी के लिए संघर्ष किसने चलाया? तो देश की जनता ने। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 100 देखिएगा, निम्नलिखित में से लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल्य कौन है? लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल्य कौन है? तो याद रखिएगा समानता, स्वतंत्रता, विचार एवं व्यक्ति, उपयुक्त में से सभी। इनमें से सभी ही। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इस वीडियो में भी हम 70 प्रश्न करवाए हैं। बताइएगा कि 70 में से आप कितना प्रश्न का जवाब सही जानते थे। अगर वीडियो और कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों को साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि इस वीडियो से दूसरों को भी लाभ हो सके। अब मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।